तो मेरे चैनल पर जिसका नाम नॉलेज पॉइंट और आपकी वर्कशीट आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 44 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो जल्दी से अपना नाम भरें, फिर उसके बाद क्लास टीचर का नाम भरें। और जो हमारी आज की वर्कशीट है वो है यमुना पॉल्यूशन के ऊपर। यमुना में किस प्रकार बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसके ऊपर है। Yamuna River is the main source of water for Delhi. Unfortunately, it is one of the most polluted rivers in the country. Due to the reason it is known as the Dead River. Almost 19 drains in the capital flows into the rivers and pollute Yamuna. यहाँ पे क्या कर रही है आपसे वर्कशीट की, यमुना जो रिवर है वो मेन संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है पूरी दिल्ली के लिए पानी का। और अभाग्यवश यह सबसे प्रदूषित नदियों में आती है पूरी इंडिया में। और ड्यू टू दिस रीज़न और इसी कारणवश यह मरी हुई नदी भी कहलाती है। ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स इन द कैपिटल फ्लोज इनटू द रिवर एंड पोल्यूट यमुना। और जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 19 जो नाले हैं वो कैपिटल की नदी में फ़्लो करते हैं और यमुना को पोल्यूट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, मेजर ड्रेन्स पोल्यूटिंग यमुना। यहाँ पे पिक्चर दे रखी है मेजर ड्रेन्स पोल्यूटिंग यमुना। जो सबसे बड़े बड़े नाले हैं जो नदी को प्रदूषित करते हैं उनकी फ़ोटो है ये। और यहाँ पे क्या दे रखा है, रिलीजियस एक्टिविटी का भी बहुत बड़ा हाथ है नदी को पोल्यूट करने में। और आगे क्या है, द यमुना एक्शन प्लान वाज project was launched in 1993 for the restoration of Yamuna River. Government has spent billion of rupees for its restoration till now, but it is still in very bad condition due to our ill habits. यहाँ पे क्या दे रखा है, यमुना जो नदी का प्रोजेक्ट था यमुना एक्शन प्लान वो 1993 में लॉन्च हुआ था। यमुना नदी की हालत को सुधारने के लिए, पर गवर्नमेंट ने बिलियंस करोड़ों रुपए खर्च करे रिस्टोरेशन के लिए, पर अभी तक इसकी बहुत बुरी हालत है हमारी कुछ गंदी आदतों की वजह से, जैसे कि गार्बेज थ्रो करना नदी में और भी कई सारी गंदी आदतें। और नाउ एक्सप्रेस योर व्यूज़ बाय गिविंग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। मतलब सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का क्या है दिल्ली में, तो उसका आंसर हो गया यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है वो आपका मेन संसाधन है पूरी दिल्ली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यमुना रिवर, एक मिनट, यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, तो दूसरा आंसर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन यमुना रिवर। क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है यमुना रिवर में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहला तो हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो यमुना में सारा बहा दिया जाता है। और फिर क्या है, सीवेज एंड वेस्ट वाटर, जो सीवेज का पानी है, वेस्ट वाटर है, ड्रेन्स द्वारा वो नदी में बहा दिया जाता है। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन यमुना रिवर, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन यमुना रिवर मतलब कि कूड़ा फेंकना यमुना रिवर में। तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सपोज यू हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन, व्हाट आर द 3 विशेस यू विल आस्क द जेनी अबाउट द यमुना रिवर। तो सोचिए, इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई चिराग है अलादीन का, और क्या 3 इच्छाएं होंगी जो आप मांगेंगे यमुना नदी के लिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कि मैं मांगूँगा नोबडी लिटर नियर द रिवर्स, और
द पीपल वु थ्रो गार्बेज इन द रिवर अपेयर इन द होम ऑफ पीपल वु थ्रो गार्बेज। तो दूसरा क्वेश्चन का दूसरे जो मेरा आंसर है वो इस प्रकार है कि द पीपल वु थ्रो गार्बेज इन द रिवर्स, जो लोग हैं जो पानी में मतलब नदियों में जो कूड़ा फेंकते हैं वो कूड़ा उनके घर में आ जाए, जिसकी वजह से उनको रियलाइज़ होगा कि नदी में कूड़ा फेंकना कोई अच्छी बात नहीं है। एवरीवन पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। मैंने तीसरा जो मेरा एग्जांपल है वो इसलिए लिखा क्योंकि जो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे नदी क्लीन करने वाली रैलियों में, तब उनको खुद ही एहसास होएगा कि हमें नहीं, अब हम नदी में कूड़ा नहीं करेंगे और पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं छोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट सम अल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल इमर्शन इन द रिवर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एल्डर्स। तो यहाँ पे क्या है कि आप मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव इमर्शन, जो आइडल इमर्शन है यानी कि मतलब जो रिलीजियस काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी है, तो इनके लिए ही आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे कि मतलब इसके अलावा जो ये नदी में मूर्ति बहाने वाला सिस्टम है, इसकी जगह आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट तैयार करे हैं, जैसे कि आप देखें आंसर शीट में। तो इसमें क्या है, वी हैव टू मेक स्टैचूज फ्रॉम ओनली क्ले। जब हम खुद ही स्टैचू बनाएंगे, मतलब जब मूर्तियाँ बनाएंगे क्ले से यानी कि मिट्टी की बनाएंगे, जब उसमें कोई कलर वगैरह नहीं लगाएंगे, तो वो आराम से आप बहाएंगे भी अगर नदी में तो वो मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। और वी हैव टू डोंट यूज़ हार्मफुल केमिकल्स ऑन स्टैचूज़ एंड डोंट सिंक स्टैचूज़ इन रिवर्स। तो ये वाला बहुत अहम पॉइंट है कि हमें कभी भी मतलब हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ करने चाहिए स्टैचूज़ पे, मूर्तियों में, और हमें नदियों में नहीं बहानी चाहिए मूर्तियाँ। और आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो है आपको जो स्टैचूज़ है वो नदी में नहीं बहाने, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। उसकी जगह आपको अगर इतना ज़्यादा लगता है कि नहीं, आपको लग ही रहा है कि हाँ नहीं हमें बहाना ही है, तो आप एक गड्ढा खोदें, उसमें थोड़ा पानी डालें, और जब आप जैसे दुर्गा पूजा या फिर गणपति बप्पा मोरया की जो अभी गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो उसमें जैसे आप डालेंगे तो वो जो है एक डग करें, एक गड्ढा, और उसमें मूर्ति डालें और फिर उसके बाद उसको पोत दें। तो जिसकी वजह से आपको कोई मतलब जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है वो भी उसकी लेयर बरकरार रहेगी और नदी भी पॉल्यूट नहीं होगी। और आप जैसे कि देख सकते हैं मतलब पहले बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ रुपीज़ अभी भी नदी में सरकार खर्च करे जा रही है, पर हमारी जो गंदी आदतें हैं उनकी वजह से नहीं सुधर पा रही नदी। पर अब जो लॉकडाउन की वजह से